सोपक्रमं निरुपक्रमं च कर्म सोपक्रमं निरूपक्रमं च कर्म तत्संयमादपरान्तज्ञानमरिष्टेभ्यो वा तत्संयमादपरान्तज्ञानमरिष्टेभ्यो वा तत्संयमादपरान्तज्ञानमरिष्टेभ्यो वा तत्संयमादपरान्तज्ञानमरिष्टेभ्यो वा सोपक्रमं निरुपक्रमं च कर्म तत्संयमादपरान्तज्ञानमरिष्टेभ्यो वा सोपक्रमं निरूपक्रमं च कर्म तत्संयमादपरान्तज्ञानमरिष्टेभ्यो वा कायरूपसंयमात्तद्ग्राह्य शक्तिस्तंभे चक्षुप्रकाशा संप्रयोगे अंतर्धानम् कायरूपसंयमात्तद्ग्राह्य शक्तिस्तंभे चक्षुप्रकाशा संप्रयोगे अन्तर्धानम् कायरूपसंयमात्तद्ग्राह्य शक्तिस्तंभे चक्षुप्रकाशा संप्रयोगे अंतर्धानम् कायरूपसंयमात्तद्ग्राह्य शक्तिस्तंभे चक्षुप्रकाशा संप्रयोगे अन्तर्धानम् सोपक्रमं निरुपक्रमं च कर्म तत्संयमादपरान्तज्ञानमरिष्टेभ्यो वा सोपक्रमं निरूपक्रमं च कर्म तत्संयमादपरान्तज्ञानमरिष्टेभ्यो वा सोपक्रमं निरुपक्रमं च कर्म तत्संयमादपरान्तज्ञानमरिष्टेभ्यो वा सोपक्रमं निरूपक्रमं च कर्म तत्संयमादपरान्तज्ञानमरिष्टेभ्यो वा महर्षि पतंजलि योग का ऐश्वर्य बता रहे हैं। योग में कितना वैभव है और अलग अलग सिद्धि के रूप में वो बता रहे हैं। बहुत सारे लोगों को फायदा जब दिखता है तब काम करते हैं। हम भी उसमें ही है। फल क्या मिलेगा, उसका परिणाम मिलेगा क्या नहीं मिलेगा, तब हम करेंगे, तब मैं करूंगा, अन्यथा नहीं करूंगा, ऐसा बहुत सारे लोगों को लगता है और हमें भी लगता है। लेकिन जो महापुरुष है महर्षि पतंजलि जैसे, उनकी दृष्टि उस पार भी है। वो भी प्राप्त करना चाहते, लेकिन वो छोटा मोटा नहीं प्राप्त करना चाहते। वो ऐसा प्राप्त करना चाहते जिसका लाभ होने पर और कोई लाभ नहीं होना, उसके अधिक उसका कोई महत्व नहीं, ऐसा वो लाभ प्राप्त करना चाहते हैं। ऐसी प्राप्ति उनको चाहिए। लेकिन छोटे छोटे लाभ क्या होंगे, प्राप्तियां क्या होगी, ये महर्षि पतंजलि बता रहे हैं। एक एक विषय पर हम जब हमारा चित्त संयमित करते हैं तो उससे क्या मिलेगा, ये महर्षि पतंजलि बता रहे हैं। और उसमें कर्म का और उसमें क्रम का महत्व है। कर्म और क्रम, ये दो शब्द मैंने बताए। वैसा सीक्वेंस होना चाहिए। बिना सीक्वेंस, बिना क्रम, उसका परिणाम अच्छा नहीं मिलता। तो क्रम कैसे हो, जैसे हम निसर्ग के अनुसार पहले बीज, उसके बाद अंकुर, फिर छोटा पौधा, फिर बड़ा पौधा, और फिर उसको फूल फल आते हैं। पहले फल आया बाद में फूल आया, ऐसा नहीं होता। वृक्ष के पहले बीज ही होता है, बीज में अंकुरन, और फिर धीरे धीरे उसका बड़ा वृक्ष बनता है। हम भी पहले बड़े हैं और बाद में छोटे बन गए, ऐसा नहीं है। पहले छोटे हैं, बचपन, फिर युवानी, फिर वयस्क, और फिर बुढ़ापा, ऐसा सीक्वेंस है। ये क्रम है, और इस क्रम को सृष्टि ने निश्चित किया हुआ है। और जब हम क्रम हमारे जीवन में स्थापित करते हैं, या तो उसको समझते हैं,
तो हम भी अलग अलग प्रकार से परिणाम पाते हैं, अच्छे परिणाम हमें मिलते हैं। जैसे कौन से क्रम से अगर करेंगे तो क्या परिणाम मिलेगा, उल्टे क्रम से करेंगे तो क्या परिणाम मिलेगा, यह भी विचार करने जैसा है। जो रसायन शास्त्री उनको मालूम है, पहला एक रसायन दूसरा डाला और कौन से तापमान में डाला, कौन से समय डाला, कितनी देर बाद डाला, कौन से स्थान पर, कौन से वातावरण में डाला, यह भी महत्वपूर्ण है। जैसे हम बीज बो दिया, लेकिन धूप है और उसमें बो दिया, बारिश का पता नहीं, वो बीज उगेगा नहीं। वो चिड़िया या तो कोई पंछी पशु खा लेंगे उसको, वह बीज उगेगा नहीं। उसका क्रम, उसका वातावरण, उसका जो सीक्वेंस है, वह भी ध्यान में रखते हुए हमें कर्म करने होते हैं। क्रम और कर्म का एक सीक्वेंस होता है। सीक्वेंस को क्या बोलते हैं? एक अनुसंधान के समय जैसा कोई क्रमशः उसको करना होता है और उसमें संबंध होता है। ये बात ऐसे ऐसे करनी चाहिए, तब वैसा परिणाम मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा, दूसरा ही कुछ हो सकता है। जैसा भारतीय शास्त्रज्ञों ने, खगोल शास्त्रियों ने चंद्रयान भेजा, चंद्रयान भेजते समय उनका पूरा कैलकुलेशन था कि कौन से समय में क्या परिस्थिति होगी, वो कहां तक जाएगा, कितना अंतर काटेगा, उधर क्या परिस्थिति होगी, फिर उतरते समय क्या करना चाहिए, क्या परिस्थिति होगी, किसको कब चालू करना है, कब बंद करना है मशीन को, कब उसका घेरा लेना है, ये सब बातें वो ध्यान में रखते हैं। उसमें कितना ईंधन है, कितना फोर्स मिलेगा, वो फोर्स के मुताबिक कितनी गति मिलेगी, ये सब गणित उनके पास होता है और तब वो परिणाम प्राप्त करते हैं। अब इस सूत्र में हमने कल भी देखा था कि ये बहुत संशोधन करने जैसा है। सोपक्रमम स उपक्रमम, यानी कम समय में फल देने वाला, परिणाम देने वाला, ये इसका अर्थ है। कुछ कर्म ऐसे होते हैं कम समय में परिणाम देते हैं और कुछ कर्म ऐसे होते हैं वो निरुपक्रमम, उसको ज्यादा समय लगता है। जैसा उदाहरण अगर लेंगे तो सूखी हुई लकड़ी, वह अग्नि में डालेंगे तो तुरंत वो जलेगी, लेकिन गीली लकड़ी अगर लेंगे और वो जलाएंगे तो कितना समय लगेगा, वो धुमसते धुमसते धीरे धीरे जलेगी, उसको समय लगेगा। वैसा कोई कर्म ऐसे होते हैं वो तुरंत कम समय में फल देते हैं और कोई कर्म ऐसे होते हैं वो दीर्घ काल में फल देते हैं, दीर्घ काल के बाद फल देते हैं। और ऐसे कर्म पर जब हम संयम करते हैं, सोपक्रमम निरुपक्रमं च कर्म तत्संयमात्, उस पर संयम करने से क्या होगा? अपरांत ज्ञान वरिष्ठेभ्यो वा। अपरांत यानी हमारा मृत्यु, देह का खत्म हो जाना, उसको अंत, देह का अंत, उसको अपरांत बोलते हैं। यानी जो अपर चीजें है उसका अंत। अपर यानी अपर वैराग्य और पर वैराग्य हमने देखा। अपर यानी भौतिक बातें, दैहिक, और उसका अंत यानी अपरांत। और अपरांत का ज्ञान होता है और अरिष्ट, अरिष्ट यानी संकट या तो विघ्न, उसका भी ज्ञान हो जाता है। आने वाला मृत्यु और आने वाला अरिष्ट, उसका ज्ञान किससे हो जाता है?
सोपक्रमम निरुपक्रमं च कर्म तत्संयमात्। सोपक्रम कर्म पर यानी कम समय में फल देने वाले कर्म पर और ज्यादा समय में फल देने वाले कौन से कर्म है, उस कर्म पर जब हम संयम करते हैं, संयम यानी पूरा एकाग्र होते हैं, तो अपरांत ज्ञान मिल जाता है और अरिष्ट का भी ज्ञान मिल जाता है। अलग अलग अरिष्ट यानी संकट आ जाते हैं, समस्या आ जाती है, कोई विघ्न आ जाता है, संघर्ष आ जाता है, उसका ज्ञान हो जाता है। अब ये परिणाम हमें मिलता है, वो किस कारण मिलता है? कोई भी फल मिलता है, परिणाम मिलता है, वो कर्म के कारण मिलता है, कार्य कारण भाव होता है। कारण से ही कार्य होता है, वैसा कर्म से हमारे जीवन में परिणाम मिलेगा। वैसे दूसरे पाद में शायद 12 और 13 में दिया है, क्लेश मूल कर्माशयो दृष्टा दृष्ट जन्म वेदनीय। हमें जो जन्म मिलते हैं, दृष्ट यानी अभी चलने वाले और अदृष्ट यानी आगे आने वाले, उसका मूल क्या है? क्लेश मूलक कर्माशय। कर्माशय का मूल क्लेश और क्लेश का मूल कर्म, ऐसे एक दूसरे में वो अटके हुए हैं। हम कर्म करते हैं तो वो कर्माशय बन जाता है, कर्म का फल, उसके संस्कार हमारे चित्त पर हो जाते हैं। और सती मूले तद विपाको जात्यायुर होगा, ये 13वां सूत्र दूसरे पाद का। इसमें उसका विपाक यानी कर्म का फल, उससे हमें जाति यानी जन्म, आयु और भोग मिलते हैं। और जो जन्म है और भोग है, वह हमें मिला है तो वो भोग के कारण ही नष्ट होने जैसे है। हम उसको भोग कर समाप्त करते हैं, समाप्त कर सकते हैं, और उसका परिणाम भी मिलता है। जब हम उसको कुछ फल की अपेक्षा से करते हैं तो उसका परिणाम मिलता है, फल की अपेक्षा बिना करते तो भी परिणाम मिलता है। लेकिन हमारे चित्त को अगर शुद्ध बनाना है तो हमें फल की अपेक्षा के बिना कर्म करना चाहिए, और वो भी चौथे पाद में महर्षि पतंजलि बताते हैं, कृष्णा शुक्ला कर्मम योगिन त्रिविधमितरेषाम। योगियों का कर्म पाप पुण्य कर्म, पाप पुण्य मिश्रित कर्म के अलावा कर्म होता है, और वही कर्म हमें चित्त पर जो भी अच्छे बुरे संस्कार है वो डालेगा नहीं, और हमारा चित्त शुद्ध ही रहेगा। जब उसको कुछ चिपकता है, चित्त को कुछ चिपकेगा, जैसे आईने पर कोई धूल आएगी, कुछ कचरा आएगा, कुछ कीचड़ उड़ेगा, तब वो खराब होगा, उसका काम वो अच्छी तरह से नहीं कर पाएगा, वो प्रतिबिंब अच्छा नहीं दिखा पाएगा। वैसा हमारा चित्त कर्म के कारण लिप्त होता है, और उससे हमें चित्त शुद्ध करने में तकलीफ होती है। और चित्त शुद्ध हो जाए, इसलिए ध्यान पूर्वक एक एक कर्म पर हमें डटे रहना चाहिए, यानी कि सावधान रहना चाहिए। जो सोपक्रमम है, निरुपक्रमम है, यानी जल्दी फल देने वाले और देर से फल देने वाले, उसमें अगर संयम करेंगे तो मृत्यु का भी ज्ञान हो जाता है। मृत्यु का ज्ञान और अरिष्टों का ज्ञान, ये योगी लोग ये ज्ञान प्राप्त करते हैं, क्योंकि उनको आगे तक पहुंचना है। हमें क्या साध्य करना है, वो चाहे तब मृत्यु को स्वीकारते हैं। वो जब तक चाहते नहीं है तब तक उसको मृत्यु नहीं आती। जो भी साधक है उसको मृत्यु नहीं आती। और अरिष्ट भी कौन से आएंगे उनको पता चलता है। अभी जब कर्म पर कौन से कर्म, जैसे हमने पहले देखा कि जो भी कर्म हम करते हैं उसमें मन लगाते हैं, मन में जो भी भाव है, हेतु है, और कौन सा परिणाम क्रम से होता है, और वो क्या क्या परिणाम, कौन से संस्कार का क्या परिणाम होगा,
क्या खाने पर क्या परिणाम होगा ये डॉक्टर जानता है, अच्छा जो वैद्य है वो जानता है, और मृत्यु कब आएगी वो भी वो जानता है। इसलिए किसका क्या परिणाम होगा, रोगों से मृत्यु होती है, रोग के कारण, विकारों के कारण मृत्यु होती है। और कौन से रोग से, कौन से खाने पर हमें तकलीफ होगी, जो पथ्य पालेगा, जिसको मालूम है आहार क्या करना है, व्यायाम क्या करना है, कौन से समय करना है, और आने पर भी कैसे उसको टैकल करना है, वो जानता है। और किसके कारण क्या होगा ये अगर पता चलता है तो किसके कारण मृत्यु होगी ये भी उसको पता चलता है, पहले पता चल जाता है। ये जब अभ्यास के कारण होता है, ये कोई ऐसा जादू नहीं है, एक कला है, जादू भी एक कला है, लेकिन ये कोई आश्चर्य करने वाली सिद्धि नहीं है। कोई है, आगे आएगा, लेकिन ये अभ्यास के कारण हमें मृत्यु का पता चलेगा। कोई ऐसा बोलते हैं मृत्यु आने पर, यानी आयुर्वेद में और कुछ किसी जगह पर लिखा है कि मृत्यु नजदीक आने पर हमें नासिका का अग्रभाग नहीं दिखाई देता, ऐसा बोलते हैं, अभी अभ्यास करना पड़ेगा। कोई ऐसा बोलते हैं कोई अकराल विकराल दिखते रहता है सृष्टि में जब मृत्यु समीप आती है। कोई ऐसी बातें घट जाती है उसके जीवन में और उसको दिखती है कि उसको पता नहीं चलता कि ये क्या हो रहा है, यानी वह अचंभित हो जाता है। और इस समय ऐसा समझना चाहिए कि मृत्यु आ गई, नजदीक आ गई, अभी इसमें अभ्यास करना पड़ेगा। अभी ऐसे जिधर मैंने सुना, देखा, लिखा, जो पढ़ा वो मैं बता रहा हूं। अभी जो मृत्यु है, मृत्यु सभी को आती है, लेकिन योगी लोग क्या करते हैं, मृत्यु का सामना करने के लिए वह उसका ज्ञान भी करते हैं, ज्ञान भी जान लेते हैं कि ये क्या है, और वो कब आएगी वो भी उनको पता रहता है, पता चलता है। और जो अरिष्ट है, यानी कि संकट या तो संघर्ष, विघ्न, उसका भी वो पता कर लेते कि आगे क्या होगा। जैसे हवामान का अंदाज भी हम लेते हैं, ये तूफान कहां कहां जाएगा ये अंदाजा तो अभी हवामान खाता भी दे देता है। वैसा हमारे शरीर में उसकी कितनी आयु होगी, कितने भोग होंगे, वो कब जन्मा, कब मृत्यु होगा, ये अंदाजन हम, यानी कि जो योगी है, साधक, वो बता सकते हैं। और समय पर क्या, कौन सी चीज परिणाम करेगी, ये भी बात महत्वपूर्ण होती है। यानी हमारे सामने कैसा वातावरण है, हमारी कृति क्या है, हमने खाया पिया क्या है, हमारे व्यवहार कैसे है, हमारा शरीर कितना मजबूत है, वो कितना सहन करेगा, कितने तक वह टिकेगा, इसका अंदाजा उनको आ जाता है। और ये अभ्यास से शक्य है, और ये सिद्धि मिलती है। सोपक्रम निरुपक्रमं च कर्म तत्संयमात् तपरांत ज्ञानमरिष्टेभ्यो वा। मृत्यु का ज्ञान और अरिष्ट का ज्ञान, कम समय में फल देने वाले जो कर्म है और लंबे समय में फल देने वाले जो कर्म है, उन पर एकाग्र होने पर यह ज्ञान हो जाता है। जिधर भी हम एकाग्र होंगे उसका फल मिलेगा, उसकी सिद्धि मिलेगी। लेकिन ये सिद्धि, ये छोटी छोटी सिद्धियां है, उससे भी आगे हमें बढ़ना है। और हम साधक हैं, हमें अभ्यास करते करते अंतिम जो साध्य है वहां तक पहुंचना है। और बीच में आने वाले रास्ते या तो सिद्धियां, ये कुछ स्टॉप है, या तो कुछ मदद रूप भी होंगी। कोई सिद्धियां ऐसी है हमें मदद रूप होगी आगे बढ़ने के लिए। अभी हम भी पहले मार्ग में शुरुआत करने वाले हैं, योग के मार्ग में शुरुआत करने वाले हैं। फिर भी हम मेहनत करते हैं, अभ्यास करते हैं, और उसके जरिए आगे बढ़ते हैं। उसकी दीर्घकालता, उसकी निरंतरता, उसमें मन लगाकर करना, दृढ़ निश्चय से करना, ये बातें निरंतर चलने से हम निश्चित पहुंच जाएंगे, उसमें कोई शंका नहीं है। अभी जो अगला सूत्र है वो अलग अलग सिद्धियों के बारे में ही है, वो कल से लेंगे।